नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट्स साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट तीनों आपको करेक्शन पे मिल रही हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? कमोडिटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट अभी रिसेंटली करेक्ट हुए हैं, स्पेशली कमोडिटी मार्केट्स। ये तो अभी बीते 20 दिनों में ही गिरे हैं। क्रिप्टो मार्केट लगभग 3 महीने से नीचे है और इक्विटी मार्केट करीब 1.5 साल से नीचे है। अब इन्वेस्टर्स का पैसा लगाने का तो मन है, लेकिन पैसा कहां लगाएं ये कंफ्यूजन है। ऐसे में ज्यादातर निवेशकों को पसंद आ रहा है चांदी। वहां पे ज्यादा फोकस है कि यार चांदी 4,20,000 से 2.5 लाख आ गया है, कितना गिरेगा ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उसमें गिरावट में लेने के लिए उत्सुक बैठे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगाने की, तो कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 1.5 साल से पैसा टूट रहा है लगातार। अभी भी इन्वेस्टर्स 30-40% लॉस में बैठे हैं। कहने को तो ये मार्केट एट लाइफ हाई है, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ हाई से अब कितना दूर है? 25,700 पे है, 26,300 का लाइफ हाई है, तो कितना 600 पॉइंट दूर रह गया। 600-700 पॉइंट मैक्सिमम दूर है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब अपने लाइफ हाई से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से अभी भी अच्छा खासा नीचे है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट तो ज्यादा नीचे नहीं रह गया है बचा हुआ। स्टॉक्स की बात करें तो वो आपके लिए 30%, 40%, 50%, यहां तक कि कुछ कंपनी 70% अपने लाइफ हाई से नीचे हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो स्टॉक्स में तो बहुत स्कोप है पैसा बनने का, लेकिन पैसा बनाने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। वो ये कदम होगा कि आपको भेड़ चाल से अलग चलना पड़ेगा। इस समय चांदी को खरीदने वालों की कमी नहीं है और चांदी में निवेश करने से डरने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गई है। बट इक्विटी मार्केट को केवल पब्लिक हेट कर रही है इस समय, नफरत। ये कह रही है ये तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। जब इस तरीके का समय होता है ना दोस्तों, एक्चुअली में वही समय होता है जहां पे आपको बड़ा पैसा बनाने का मौका मिलता है। जब सब लोग तेजी की तरफ होते हैं ना, तो पैसा बनता जरूर लेकिन बड़ा नहीं बनता। यही 2024 के शुरुआत में स्मॉल कैप फंड जो थे ना, म्यूचुअल फंड में, उनमें भर भर के पैसा डाल रही थी पब्लिक। आज की रेट में नहीं डाल रही। क्यों? क्योंकि पैसा टूट रहा है। चांदी में सब डालने को तैयार थे 2 हफ्ते पहले तक, हर भाव पे खरीदने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि बढ़ रहा था लगातार, अनाप शनाप तेजी थी। तो ये रिटेल निवेशक का माइंडसेट है, जहां पैसा बनेगा वहां पैसा डालूंगा और जहां पैसा नहीं बनेगा वहां से निकाल लूंगा। लेकिन एक्चुअली में आपको यह समझना है कि चलता सब है, समय समय की बात है। 2020, 2021, 22 में कोई चांदी सोना नहीं खरीद रहा था, सब बेकार बताते, कोई ध्यान भी नहीं देता था और इक्विटी की तरफ लाइन लगाकर पब्लिक खरीद रही थी। क्रिप्टो वाले तो पहले भी थे, अभी भी हैं, वो चलते रहते हैं, वो अलग मार्केट है, उसको मैं फॉलो भी नहीं करता ज्यादा। लेकिन इक्विटी को तो हम अच्छे से समझते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इक्विटी आज की डेट में जो खराब दिख रही है ना, ये है खराब, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप सोचो कल लेके परसों से चलने लगेगा तो नहीं। 1.5 साल से हम तो यही समझ रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी है। 1.5 साल से हमारा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मार्केट 1.5 साल का गेम थोड़ी है। लॉन्ग टर्म तो शुरू 3 साल के बाद होता है। तो आप यहां से अगर 2 साल का व्यू रख के पैसा लगाते हो, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। अब सिर्फ सवाल ये रहेगा कि भैया लगाता तो हूं, लेकिन कहां लगाऊं? तो वो डिफाइन करेगा कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे। जैसे कि हाई रिस्क में तो स्मॉल कैप ही स्मॉल कैप पकड़ो, मीडियम रिस्क में जाना चाहते हो तो फिर मिड कैप टाइप पकड़ो। आप अगर बड़ी रिस्क लेना चाहते हो तो आप ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स को पकड़ो। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेड डील कैरी हो गई 1-1.5 साल 2 साल, तो ट्रेड डील वाले स्टॉक कमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पे हम भरोसा कर नहीं सकते, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने उसे हाई रिस्क में रखा है। अगर आप सेफ जाना चाहते हो और मार्केट को, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, बाकी एसेट क्लास को बीट करना चाहते हो, तो फिर आप हर सेक्टर के दिग्गज को पकड़ो, चाहे फार्मा का हो, आईटी का हो, एफएमसीजी का हो, कैपिटल गुड्स का हो, इंफ्रा का हो। दिग्गजों के साथ जाओ, बैंकिंग, फाइनेंशियल दिग्गजों के साथ जाओ। मेरे को लगता है जाना चाहिए। लेकिन और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप फंड्स के साथ जाओ। आप लार्ज मिड कैप फंड के साथ जा सकते हो, आप मल्टी कैप के साथ जा सकते हो, आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हो। मतलब इस समय ना इक्विटी मार्केट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये पैसा अपने आप दे देगा, क्योंकि ये गिरा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे वैल्यूएशंस पे स्टॉक खड़े हैं अपने 5 साल के लोएस्ट पीई पे, 6-7 साल के लोएस्ट पीई पे, और
यहां पे डर लग रहा है लोगों को। मैं एग्जांपल के रूप में एक दिग्गज कंपनी है सिप्ला, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन रिसेंटली नंबर्स भी काफी खराब थे, यूएसएफडीए की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो स्टॉक टूट गया, 1330 रुपए पे है। ये 22 के पीई पे खड़ा है इस समय। ये अपने इतिहास में 22 के पीई पे नहीं आया बीते 5 साल में, 7 साल में। ये अपॉर्चुनिटी है क्लियर कट, बट अभी डर बन रहा है, क्या करें। एक स्टॉक हाई बीटा बताता हूं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसमें हर कोई खरीदारी करना चाहता था, लेकिन अभी गिरा, सब डर गए। अभी तो बढ़ गया, 11,500 हो गया। अभी 2 दिन पहले तो 10,300 था जब मैंने निवेश की बात करी। ये 51 के पीई पे है। ये अपने इतिहास में नहीं आया इतने सस्ते वैल्यूएशन पे, 100 के ऊपर रहता है ये स्टॉक वैल्यूएशन में। स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जीरो ड्यूटी है, ये फायदा उठाएगा उसका। तो ऐसे बहुत स्टॉक है जो वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत रीजनेबल है, जहां पे आप डेफिनेटली ऐसा इन्वेस्टर ध्यान दे सकते हो। और अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात भी करूंगा ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि कमोडिटीज मेरे को बेकार लग रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इक्विटी चला नहीं है, इसका ये मतलब नहीं चलेगा भी नहीं, ये आप याद रखिएगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।